navigator.ai। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पर एक एग्जांपल। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये गिवन स्टेट स्पेस है, इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये एस हमारा इनिशियल स्टेट है या स्टार्ट स्टेट है, और यहाँ पर 3 गोल स्टेट्स हैं, G1, G2 और G3। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करना है स्टार्ट वाली स्टेट से, और आपको देखना है कि आप कौन से गोल स्टेट में पहुँचेंगे और कितनी कॉस्ट में पहुँचेंगे। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या था उसमें, एक हम रीस्ट वाला सेट मेंटेन करेंगे। ठीक है, रीस्ट वाले सेट में क्या हम मेंटेन करेंगे कि कौन कौन से नोड्स को हम विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी पाथ कॉस्ट कितनी है, और उसके साथ में हम एक फ्रंटियर वाली क्यू मेंटेन करते थे। ठीक है, तो फ्रंटियर को हमने लास्ट वाले एग्जांपल में क्यू लेकर के एक्सप्लेन किया था, जिसमें से हम हर बार लोएस्ट पाथ कॉस्ट वाले आइटम को पॉप कर रहे थे। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम अपनी इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट से शुरू करेंगे। हमारे स्टार्ट स्टेट क्या है, एस है। ठीक है, हमारा ये पहला नोड है, फ्रंटियर में अभी खाली एस है। ठीक है, और हम एस को इस रीस्ट वाले सेट में भी एंटर कर देंगे, और एस की पाथ कॉस्ट हमेशा 0 होगी क्योंकि ये स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नोड्स को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो अभी एक ही नोड है, एस है, तो हम एस को एक्सपैंड करेंगे। और हमने बताया था कि जब भी हम नोड को एक्सपैंड करेंगे तब हम चेक करेंगे कि क्या वो नोड गोल है या नहीं है, जैसे कि हम लेट को ओल्डेस्ट बोल रहे थे। तो एस इज़ नॉट अ गोल नोड, ऑब्वियसली हमने यहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एस इज़ नॉट अ गोल नोड। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो एस से हम ए पर जा सकते हैं, एस वाले स्टेट से हम बी वाले स्टेट पे जा सकते हैं, एस वाले स्टेट से हम डी वाले स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, ए बी और डी तीनों ही इस रीस्ट वाले सेट में नहीं है, तो हम तीनों ही स्टेट को विजिट करेंगे। ठीक है, हम एस से ए में गए, बी में गए और डी में गए। ठीक है, हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं, एस से हम ए में गए। ठीक है, एस से हम बी में गए, एस से हम सी में गए। ठीक है, पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ए जाने की पाथ कॉस्ट कितनी है, 5 है, यहाँ पे हमने 5 मेंशन कर दिया। बी जाने की कॉस्ट 9 है, डी जाने की कॉस्ट 6 है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं 5, 9 एंड 6। ओके, तो अब हमारी फ्रंटियर में कौन कौन से नोड्स हैं, ये 3 नोड्स हैं। ठीक है, जो भी इसकी लीव्स होंगी वो हमारे नोड्स इस फ्रंटियर में हैं। अभी कौन कौन से नोड्स हैं, एस तो पॉप हो चुका है, जब हम नोड को एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको पॉप कर देना है, राइट। तो इस टाइप पे हमारे पास है ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी इनमें से पाथ कॉस्ट जिसकी कम होगी अब हम उसको सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंशन के लिए। पाथ कॉस्ट ए की कम है अब। ठीक है, तो ए को हम एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। जब हम एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट करेंगे तब हम गोल टेस्ट करेंगे, ए इज़ नॉट गोल। ठीक है, गोल नोड केवल हमारे G1 G2 और G3 हैं, तो ए इज़ नॉट गोल नोड, तो हम ए को एक्सपेंड करते हैं। तो ए से हम कहाँ जा सकते हैं, एक तो G1 पर जा सकते हैं और एक बी पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए से बी पर जाएंगे तो बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, तो कंडीशन क्या आती है कि अगर नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रीस्ट वाले सेट में तो हम कॉस्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी कॉस्ट इसकी कितनी है, 9 है, लेकिन अगर हम ए से बी में जाते हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5। ए तक आने की कॉस्ट 5 थी, ए से बी जाने की कॉस्ट 3 है, तो 5 + 3 8, अभी कितनी है, 9। यस, तो हम ए से बी पर जाएंगे, इस कॉस्ट को हम अपडेट करके 8 कर देंगे, और ए से हम बी पर जाएंगे। ठीक है, तो बी की कॉस्ट कितनी है, 5, एंड ए से बी की कॉस्ट 3, 8, और ए से हम G1 पर जा सकते हैं। G1 अभी विजिट नहीं हुआ है तो हम G1 को विजिट करेंगे, और G1 की पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ए की कॉस्ट थी 5, 5 + 9 14, तो हम आए G1 पर और इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 14। ठीक है, G1 की कॉस्ट कितनी है, 14। सो बेसिकली ये यहाँ पर D है, हम S से D में जा रहे थे 6 कॉस्ट में। ठीक है, ये दिस इज नॉट C, दिस शुड बी D। ओके, D से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, D से हम S पे जा सकते हैं, D से हम C पर जा सकते हैं, D से हम E पर जा सकते हैं। ठीक है, D से S पे जाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, D तक आने की कॉस्ट 6 थी, D से अगर हम S पे जाएंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 7। ऑलरेडी S की कॉस्ट 0 है, तो हम D से S वाले पाथ को नहीं लेंगे, D से S नहीं जाएंगे। D से C जा सकते हैं, हाँ C अभी विजिट नहीं हुआ है तो C में हम जाएंगे, D से हम जाएंगे C, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 यहाँ तक की कॉस्ट थी, एंड 6 + 2 8। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो गई 8, और हम D से E पर जा सकते हैं, D से हम E पर जाएंगे, और ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी, D तक की कॉस्ट थी 6, 6 + 2 8। ठीक है, ये कॉस्ट होगी, हम E पर आए और ये कॉस्ट हो गई 8। अब हमारी फ्रंटियर में कौन कौन से नोड्स हैं, B, G1, B, C, E। ठीक है, इनकी पाथ कॉस्ट कितनी है, 8, 14, 9, 8, 8। अब
मिनिमम पाथ कॉस्ट कितनी यहाँ पर है 8 है, और यहाँ पे टाई हो रहा है, 3 नोड्स की जो है पाथ कॉस्ट सेम है। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि टाई के केस में हम कौन से नोड को प्रेफर करेंगे, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। तो बी, इस वाले बी को सिलेक्ट करते हैं जिसकी कॉस्ट 8 है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले बी को एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले हम गोल टेस्ट करेंगे, बी गोल टेस्ट फेल कर जाएगा, दिस इज़ नॉट अ गोल नोड। तो फिर हम बी से देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बी से ए पे जाएंगे, ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर हम इस वाले बी से ए पर जाएंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 + 2 10, बट यहाँ पे कॉस्ट 5 है तो हम बी से ए नहीं जाएंगे। बी से सी जाएंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 + 1 9, बट सी की ऑलरेडी कॉस्ट 8 है तो हम बी से सी पर भी नहीं जाएंगे। तो ये हमारा एक डेड एंड हो गया, यहाँ से अब हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमने इसको पॉप कर दिया। अब हमारी फ्रंटियर क्यू में कौन कौन से नोड हैं, G1 B C E। अब हम देखते हैं हमारी फ्रंटियर में किसकी कॉस्ट मिनिमम है। सी को सेलेक्ट करेंगे, सी पे गोल टेस्ट करेंगे, सी गोल टेस्ट फेल कर जाएगा। सी से हम जा सकते हैं G2 पर, सी से हम जा सकते हैं S पर और F पर। सी से S तो नहीं जाएंगे क्योंकि S की कॉस्ट ऑलरेडी मिनिमम 0 है, और यहाँ पे अगर हम सी से S को जाएंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 8 + 6 14, ठीक है। तो हम सी से G2 पे जाएंगे, G2 अभी विजिट नहीं हुआ है तो हम G2 पे जाएंगे। सी से हम गए G2 पे, ठीक है, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 + 5 13, ओके। सी से हम F पर जाएंगे, ठीक है, F विजिट नहीं हुआ है तो हम F पर जाएंगे ऑफ कोर्स। ये कॉस्ट हो गई 13, सी की कॉस्ट 8 है, 8 + 7 15, तो सी से हम F जाएंगे और इसकी कॉस्ट हो जाएगी 15, ठीक है, इसकी कॉस्ट है 15। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कौन सी मिनिमम पाथ कॉस्ट है इस फ्रंटियर क्यू में। 14 9 13 15 8 मिनिमम कॉस्ट है। तो ई को अब हम एक्सपैंड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और ई पे गोल टेस्ट करेंगे। ई इज़ नॉट गोल नोड, तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। ई से हम G3 जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम G3 जा सकते हैं। ई तक की कॉस्ट है 8, G3 जाएंगे तो 7 एक्स्ट्रा 15 कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और हम G3 को रीस्ट वाले सेट में डाल देंगे विथ 15 वैल्यू। ऑलराइट, अब हमारे पास मिनिमम पाथ कॉस्ट किसकी है, इस वाले बी की है। इस बी की पाथ कॉस्ट 9 है। बी से हम ए पर जाएंगे तो 9 + 2 11 हो जाएगा, बट यहाँ पे 5 है तो बी से ए नहीं जाएंगे। बी से सी जाने की कॉस्ट हो जाएगी 9 + 1 10, बट सी की कॉस्ट 8 है तो यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, तो हम इसको डेड एंड बोल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से नोड की कॉस्ट मिनिमम है। G1 14, G2 13, F 15, G3 15। तो किस वाले नोड की कॉस्ट मिनिमम है, G2 की मिनिमम है, तो हम G2 को सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंशन के लिए। तो जब भी हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंशन के लिए तो हम इस पर गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जब हम G2 पर गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, राइट, बिकॉज G2 इज वन ऑफ द गोल नोड। तो हमें G2 नोड मिल जाएगा जिसकी पाथ कॉस्ट 13 है। तो इसमें क्या है, जो हमें गोल नोड मिलेगा वो मिलेगा G2 विथ पाथ कॉस्ट 13, और पाथ कौन सा रहेगा, आप इस वाले पूरे को बैक ट्रैक करेंगे, S से D से C से G2। सो S to D to C to G2, ये हमारा जो है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में सर्च पाथ होगा। गोल होगा G2 और जो है पाथ कॉस्ट होगी 13। ओके, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। थैंक यू सो मच।